जन्म मृत्यु सत्य है, सत्य है, सत्य है। लक्ष्मी देवी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मानववाद आएगा, ब्राह्मणवाद जाएगा। जन्म मृत्यु सत्य है, सत्य है, सत्य है। मानववाद आएगा, ब्राह्मणवाद जाएगा। लक्ष्मी देवी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लक्ष्मी देवी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लक्ष्मी देवी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जन्म मृत्यु सत्य है, सत्य है, सत्य है। लक्ष्मी देवी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मानववाद आएगा, ब्राह्मणवाद जाएगा। जन्म मृत्यु सत्य है, सत्य है, सत्य है। जन्म मृत्यु सत्य है, सत्य है, सत्य है। लक्ष्मी देवी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मानववाद आएगा, ब्राह्मणवाद जाएगा। अर्जक संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी के घर में एक शोक का खबर है। उनके भाभी जी का आज निधन हो गया है। आज 12 दिसंबर 2025 को उनके भाभी जी का निधन हुआ है और उनके अंतिम संस्कार में तमाम लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं और यहीं पर दाह संस्कार किया जाएगा। और आपने देखा ये 100 को कंधा आमतौर पर जो पुरुष होते हैं वही देते हैं, लेकिन यहाँ पर अरुण गुप्ता जी के परिवार के जो महिलाएं हैं वो भी 100 को कंधा दिए हैं। ऐसे कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं उनको अंतिम संस्कार में 100 यात्रा में शामिल नहीं होना चाहिए, जो समाज की परंपरा है वो लोग निभाते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं किया गया है और इन तमाम कुरीतियों को, परंपराओं को तोड़ दिया गया है और महिलाओं से कंधा दिलवाया गया है। आखिर इस तरीके का जो स्टेप है क्यों लिया गया है? और साथ ही जब भी 100 यात्रा निकाला गया है तो वहाँ जीवन मृत्यु सत्य है, आना जाना सत्य है, अर्जक संघ जिंदाबाद, और जिनका निधन हुआ था उनका नाम लक्ष्मी देवी, तो उनके नाम से लक्ष्मी देवी अमर रहे, इस तरीके का उद्घोष किया गया है। तो माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी हैं, इन्हीं से बात करते हैं और समझते हैं कि इस प्रकार का जो स्टेप है क्यों लिया गया, इसके पीछे क्या मुख्य उद्देश्य है। आज शोक का खबर है कि आपके भाभी जी का निधन हो गया, काफी लोग शोक में हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं और उनका दाह संस्कार है। ऐसे में आप महिलाओं से कंधा दिलवाए हैं 100 को, और साथ ही अभी जो 100 रखा गया है, 100 का जो सिर है वो दक्षिण की दिशा में, आमतौर पर लोग पैर को दक्षिण की दिशा में रखते हैं, तो आपने इस परंपरा को तोड़ा है और महिलाओं से कंधा दिलवाया है, और पुरुष भी साथ में थे, तो क्या कहेंगे इस बारे में सर? कहना यही है, कोई प्रगतिशील विचार कोई भी अपनाएगा, पुरानी परंपरा को छोड़ना होगा। परंपरावादी मैं नहीं हूँ। बुद्ध ने भी कहा, सारे महामानव, अम्बेडकर ने कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा कि परंपरा को तोड़ना ही मुक्ति है। जब तक परंपरा टूटेगा नहीं तब तक समाज क्रांतिकारी प्रगति के तरफ नहीं अग्रसर होगा। इसलिए परंपरा जो है, ब्राह्मणवादी परंपरा, जो दक्षिण बगल उत्तर बगल उनके परंपरा में है, उत्तर बगल सर करना चुके और दक्षिण पैर करना, इसमें भी रहस्य छुपा हुआ है। बिना कारण का कोई कार्य होता नहीं है। ब्राह्मणवाद में क्यों उत्तर बगल सर किया गया, दक्षिण बगल पैर करने का मकसद क्या है? मकसद यही है कि अशोक सम्राट का दक्षिण बगल, दक्षिण मगध का राजा लक्ष्मी गणराज, जो महामना बुद्ध का अनुयायी बन गए और बुद्ध को गया में ज्ञान हुआ, और ये ब्राह्मणवाद देखे कि बुद्ध को जब ज्ञान हुआ, मगध उनके सपोर्ट में चले गए, लक्ष्मी सपोर्ट में बुद्ध के, तो सारे ब्राह्मणवाद के पाखंड को खत्म कर दिए बुद्ध। इसलिए बुद्ध को खत्म करने के लिए ये मिथिलांचल उत्तर दिशा शुद्ध होता है और दक्षिण इनका मगध अशुद्ध होता है। इसलिए बुद्ध को ज्ञान हुआ दक्षिण की दिशा में, इसलिए उधर लात मार दिया बुद्ध को। बुद्ध को लात मार दिया, जिसका नाम पड़ गया गया। गया मतलब बुद्ध का विचार गया, इसके मकसद यही है। उधर पिंडदान भी करवाते हैं, और पिंडदान ये लोग करवाते हैं। तो बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नजदीक ज्ञान हुआ था, बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नजदीक ज्ञान हुआ, और ये ब्राह्मणवादी लोग मर जाने के बाद सारे लोगों को पीपल पर घन टंगवाते हैं। क्यों? आम पर क्यों नहीं, बैर पर क्यों नहीं, खजूर पर क्यों नहीं, जामुन पर क्यों नहीं? इसमें भी रहस्य छुपा हुआ है। इसलिए पीपल पर, चूंकि बुद्ध को पीपल के नजदीक ज्ञान हुआ, और इसलिए पीपल पर ये लोग घन टंगवा दिया कि तुम्हारा बाप प्रेत बन के आया हुआ है, और प्रेत बन के आया हुआ है, और ये प्रेत धर लेगा, पीपर तर जाएगा, अहिर कोईरी कुर्मी कानू तेली चमार दुसात पीपर तर जाएगा, फिर तपस्या बुद्ध के जैसा करेगा, तो कहीं फिर हमारा ब्राह्मणवाद को कबाड़ देगा, पाखंड को फिर खत्म कर देगा। इसलिए घन टंगवा दा कि तोहर खानदान
प्रेत बन के पीपर तर जयब वो जो वहाँ बैठब तपस्या करब तो फिर भूतवा उतर के धो लेते। इतना बड़ा साजिश इन लोगों ने रचा, जिसका नतीजा कि मैं घंट टांगना और दक्षिण बगल में सर इसलिए मैं किया हूँ कि बुद्ध को ज्ञान हुआ दक्षिण, और उनके सम्राट अशोक लिच्छवी गणराज उनका सपोर्ट किया, इसलिए मैं पवित्र दक्षिण को मानता हूँ, और उत्तर को जहाँ मिथिलांचल उनका पवित्र है उधर मैं लात मारता हूँ कि मैं अम्बेडकरवाद को मार्क्सवाद को चलाता हूँ, अर्जक संघ को चलाता हूँ। मुझ में कोई पाखंड नहीं है। ब्राह्मणवाद जब तक रहेगा यहाँ का बैकवर्ड नीचे रहेगा और चंद चापलूस लोग ऊंचे रहेंगे। महिलाओं से कंधा दिलवाया 100 को, ऐसे लोग तो उसको अशुभ मानते कि महिलाएं नहीं जाएंगी 100 के साथ। उनके आप तो डिक्शनरी यहाँ पर लाए हैं, हाँ, तो उनके डिक्शनरी में है। तो ऐसा क्यों किए सर? इसलिए किए हैं कि उसी माँ के पेट से लड़का पैदा होगा, उसी माँ के पेट से लड़की बच्ची पैदा होगी, तो लड़का का अधिकार हो गया सब यात्रा निकालने का, सब ढोने का। अब महिला का राइट नहीं है। मानववाद सबका समान अधिकार, भारतीय संविधान सबको समान अधिकार, नर नारी सबका समान अधिकार है। लेकिन ब्राह्मणवाद विषमता पर आधारित वर्ण व्यवस्था है, जाति पाति छुआछूत जो अब आडंबर रचे हुए हैं, ये सारे जाल को अर्जक संघ काट दिया। और हम बुद्ध को अपना आदर्श मानते हैं, अम्बेडकर को आदर्श मानते हैं, कर्पूरी ठाकुर को आदर्श मानते हैं, सारे पेरियार ज्योतिबा फुले को आदर्श मानते हैं, कबीर रैदास को आदर्श मानते हैं, कार्ल मार्क्स को आदर्श मानते हैं। इनके बताए गए रास्ते पर जितने हमारे साथी लोग हैं, इसी आदर्श के को हम अपना सत्य मान के चलते हैं। जब तक ब्राह्मणवाद रहेगा इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है। इस देश कभी चीन, जापान, अमेरिका, रूस नहीं बनेगा जब तक ब्राह्मणवाद का यहाँ विनाश नहीं होगा, ब्राह्मणवाद की समाप्ति नहीं होगी। ब्राह्मणवाद हर क्षण सत्यानाश का उसका दर्शन है। यहाँ पर देखिए महिलाएं भी आई हैं, जो 100 का दाह संस्कार किया जाएगा, यहाँ पर लकड़ी वगैरह लगाया जा रहे हैं और महिलाएं भी यहाँ पर उपस्थित है। कंधा तो दिलवाया गया, साथ साथ आप यहाँ तक लेकर आए जहाँ पर दाह संस्कार होगा। बिल्कुल नहीं, महिलाओं को मना ही कर दिया जाता है कि आप घर पे ही रहो, वहाँ तक जाना ही नहीं। आप यहाँ तक लेकर चले आए महिला। कहे नहीं, जहाँ लड़का जा सकता है वहाँ लड़की क्यों नहीं? अंतरिक्ष में लड़का गया है कि नहीं? लड़की गई है कि नहीं? फिर वहाँ नहीं जाने देना अपवित्र है, तो अंतरिक्ष जो है वो भी तो अब अपवित्र हो जाता। मैं नहीं मानता हूँ। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था में इस देश में जो पाखंड भरा हुआ है, जो इस देश में राष्ट्रपति मुर्मू को और गोविंद को, ये सारे लोग ब्राह्मणवादी मेंटलिटी के राष्ट्रपति महामहिम लोग हैं। इन लोगों को तो सोचना विचारना चाहिए। जब मंदिर में नहीं जाने दिया ब्राह्मणवाद, हमारे इस देश का प्रथम व्यक्ति, राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति सम्मानित पद पर, जब उनको राष्ट्रपति को जब मंदिर में पैर रखना अपराध है, तो ये और कोयरी कुम्हार कानू कलवार चमार दुसाद का क्या राइट बनता है, जबकि तुम्हारे राष्ट्रपति को का वहाँ कोई प्रतिष्ठा नहीं हुआ है और तुम जा रहे हो मंदिर का नमस्कार करने, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर कहे कि वहाँ मंदिर क्यों जाते हो? मंदिर में तुम्हारा भगवान नहीं है, तुम्हारा हत्यारा बैठा हुआ। मार्क्स ने भी कहा है कि मंदिर में कमेरों के लिए हत्यारा का, वहाँ कमेरों का गाढ़ी कमाई को लूटने का, शोषण का आधार है। यहाँ जो दान करता है तो वहाँ मिलता है ना, ऐसा कोई प्रमाण है? अर्जक संघ इसीलिए कहता है जानो तब मानो। हम बिना जाने हुए गोबर को देवता मान लेंगे, बानर को, हनुमान को हम कह देंगे कि सूरज ले लिया, झूठी बात को हम सत्य मान लें। अब यहाँ पर चिता में अग्नि दिया जाएगा, तो लोग मुख में अग्नि दे देते हैं और वो पहन लेते हैं व्हाइट कपड़ा वगैरह, तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ? नहीं, सब में आग लगा देंगे और कोई भी हमारे घर का सामान सब में आग लगा देगा। हो गया, लकड़ी में लगा देगा, बात खत्म। दक्षिण बगल सर करके हम श्मशान घाट में लाए हैं, यहाँ गाछी बगीचा में अपना, और वो श्मशान कोई बेटा भतीजा, ये पोता, कोई पोती, कोई भी आग लगा दे, सब चलेगा यहाँ। व्हाइट कपड़ा नहीं पहनेगा कोई? नहीं, कोई नहीं। उतरी सुतरी इंडा पिंडा सबको हम जूता मार करके दरकिनार कर दिए। नहीं, सब मेरे यहाँ नहीं चलेगा। मैं प्योर पेरियार अम्बेडकरवादी हूँ, प्योर मैं मार्क्सवादी हूँ। इसमें कोई लेकिन किंतु मगर पंतु तनिका भी नहीं। हमारे परिवार भाई मरे तो बेटी भतीजी श्मशान घाट पर सब लेकर के आए। दाह संस्कार होगा, उसके बाद की प्रक्रिया क्या है? सिर्फ जाएगा यहाँ से, खाना बनाएगा, खाएंगे। अच्छा। कोदार में या एथी में या जीभ में लकड़ी या एथी ठेकाना,
मरचाई ठेकाना, ये लबड़ई मेरे यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ जाएगा खाना बनाएगा, खाएगा खाना। मैं एक बात कहूंगा, तो फिर कलों के भोज वगैरह कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं। अब 1 महीना 2 महीना के बाद शोक सभा करेंगे, सारे अर्जकिया को बुलाएंगे, अड़ोस पड़ोस कर कुटुंब को बुलाएंगे शोक सभा में। अर्जक संघ का सारे साथी लोग आएंगे और अपना अपना प्रकाश डालेंगे कि ऐसा ही परंपरा को क्यों आप लोग तोड़ रहे हैं, इस पर बहस इनका होगी। फोटो लगेगा, पुष्प अर्पित करेंगे आप? हाँ 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 हाँ, ये सब बातें हैं। अच्छा, एक नारा आप लोग लगाए हैं, लोग आमतौर पर आप राम नाम सत्य लगाते हैं, जीवन मर जाता है लोग, तो आप जीवन मृत्यु सत्य है, आना जाना सत्य है, ये सब कर रहे हैं आप? जन्म लेना हाँ। और मरना यही सत्य है। राम सत्य है, राम पैदा नहीं लिया। ये 56 करोड़ देवी देवता पैदा नहीं लिया, ये खाली लिख लिख करके ये कपोल कल्पित बात का आडंबर बना दिया गया। और 90% बैकवर्ड को इतना खिस्सा कहानी में, इसको इतना मतलब कि नाना प्रकार के बात में फंसा करके, इस खिस्सा कहानी में उलझा करके इसको रटवा दिया। मीडिया वाला सब जो है, ये तो सोशल मीडिया है कि भारत का प्रतिष्ठा रखे हुए। जितना बिकाऊ मीडिया है सबको हम इनवाइट किए थे, जागरण वाला को भी इनवाइट किए, और एक और कौन था, हिंदुस्तान वाला को इनवाइट। तो माल उस सबको चाहिए, माल के चलते में कौन नहीं आया। तो हम कहे कि हमारे पास तो खुद अर्जक संघ का मीडिया है और समता भारत का मीडिया है, इसी से हमारा पूरे देश के अर्जकिया लोग सुनेगा, पूरे भारत में सुनेगा। मैं कोई किसी तरह का, मैं आदर्श को मानता हूँ, ललई सिंह यादव, राम स्वरूप वर्मा, ये हम लोगों के कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद। लोगों को संदेश क्या देंगे सर, कि जो लोग डरते हैं भूत प्रेत हो जाएगा, कुछ अनहोनी हो जाएगा, मरने के बाद 100 को जल्दी बाहर निकाल देते हैं, फिर उससे दूर भागने लगते हैं, उनको क्या आखिरी में कहेंगे? अरे जिनके घर में भूत बनता होगा, मेरे घर में सब भूत बनता नहीं। क्योंकि मरता है कोई तो कुछ शरीर से निकलता नहीं, आत्मा फात्मा होता नहीं। मर गया, कोलैप्स कर गया, शरीर निष्क्रिय हो गया, अब उसको जला दो चाहे गाड़ दो। मैं तो अपने बेटा भतीजा, इस सारा हमारे गांव के लोग हैं। अब बहुत लोग कहता है कि देवी देवता के विरोध करे, भाई कानून बा, बनिया जात हलवाई कभी देवी देवता का जात पात का विरोध नहीं करेगा, मगर जात पात में घुलट रह, देवी देवता के माने रह। पर चमार होई न तो दुसाध होई, न तो मियाँ होई। गुप्ता लगौले हुए झूठों के, कहाँ से, तो इटावा से, कहाँ मतलब कि हो कोटा से, महाराष्ट्र से, बक्सर से पूछता है कि रे बनिया न हो, हलवाई नहीं हो, ये होता चमार न तो दुसाध। एक बाद चमार दुसाध को अपमानित कह करके संबोधित करता है। रे दोसर अछूत जात होता कौन, मियाँ होता, धर्म के विरोध करेगा हलवाई बनिया। हम कह जाओ, बनिया जौन होगा वो जूता चाटे ब्राह्मणवाद का। मैं मानववाद का राही हूँ, मानववाद को चलाता रहूँगा। सब ब्राह्मणवाद जलाने सर्वनाश करने का धंधा है, इसलिए अर्जक संघ 1 पैसे का सर्वनाश करना पसंद नहीं करता।